बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उन आंसर्स को एक्सप्लेन किया जाए, तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और साथ में इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला एक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो स्टडी करता है क्या, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा है। So OB focuses on understanding how individuals and group behave within an organization to improve performance and effectiveness. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फोकस ये होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए, ये समझा जाए कि कैसे इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं वो बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उससे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए और जो इफेक्टिवनेस है उसको। नाउ द मेन फोकस ऑफ OB इज़, अब जो मेन फोकस है OB का वो इनमें से क्या है, वो है पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो, सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्राइमरीली स्टडीज़ पीपल, देयर बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन इन दी वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्राइमरीली तौर पे क्या होता है कि इसमें स्टडी किया जाता है लोगों को, उनके बिहेवियर को और जो उनका इंट्रैक्शन होता है वर्क प्लेस के अंदर। उसके बाद कि ऑर्गेनाइजेशंस आर बेस्ट डिस्क्राइब एज, ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किसके तौर पे, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के तौर पे। ऐसा सिस्टम जो कि स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर पीपल वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज वे टू अचीव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होती है जहाँ पर लोग मिल के काम करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि अचीव किया जाए गोल्स को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होती हैं। अब ये कि OB इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, अब OB इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या कहता है, इम्प्रूव्स वर्क प्लेस एफिशिएंसी। वर्क प्लेस की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है, यानी कि कम से कम इनपुट से ज़्यादा फिर आउटपुट मिलता है। सो OB हेल्प्स इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल वर्क प्लेस एफिशिएंसी। OB जो है वो हेल्प करती है इम्प्रूव करने में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन और जो ओवरऑल वर्क प्लेस की एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर काम कर सकेंगे और अच्छा क्वालिटी काम वाला काम करेंगे। कम्युनिकेशन होगी इम्प्रूव, जो मैसेज है उसको अच्छी तरीके से पहुंचाया जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से समझा जाएगा। और वर्क प्लेस की एफिशिएंसी, यानी कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डील्स विद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील करता है इनमें से किसके साथ, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। इंडिविजुअल का बिहेवियर और जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो दोनों। नाउ OB स्टडीज़ बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। OB जो है वो स्टडी करता है दोनों इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स के अंदर। नाउ ह्यूमन बिहेवियर बेसिक्स, अब ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस इज़, ह्यूमन बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें से क्या है, वो है डायनामिक एंड चेंजिंग। एक तो वो रुका हुआ नहीं है, वो डायनामिक है, और वो चेंजिंग है, वो चेंज हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है। सो ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू एनवायरनमेंट, मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता है किस वजह से, एक तो एनवायरनमेंट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, और एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से भी। सो बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस बाय, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है इनमें से किसके ज़रिए, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट, मोटिवेशन से और जो एनवायरनमेंट है उससे। सो एम्प्लॉई बिहेवियर इज़ अफेक्टेड बाय मोटिवेशन, वर्क प्लेस, एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर। एम्प्लॉय बिहेवियर जो होता है वो अफेक्ट होता है किसके ज़रिए, एक तो जो मोटिवेशन उसको मिलती है, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है जहाँ पर वो काम कर रहा है, और उसके अपने पर्सनल ज़ाती जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। नाउ इंडिविजुअल बिहेवियर रेफर्स टू, जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो इनमें से क्या है, वो है पर्सनल एक्शंस। सो इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ हाउ अ सिंगल पर्सन एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बिहेवियर ये है कि कैसे एक सिंगल शख्स जो है वो एक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ ग्रुप बिहेवियर मीन्स, अब ग्रुप बिहेवियर का इनमें से क्या मतलब है, वो है कलेक्टिव एक्शंस, इज्तमाही तौर पे जो लोग मिल के जो एक्शंस करते हैं वो। सो ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल एक्ट टुगेदर इन टीम्स और ग्रुप। ग्रुप बिहेवियर से मुराद है कि कैसे लोग मिल के जो है वो टुगेदर जो एक्ट करते हैं टीम्स या ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है मैनेजर को क्या, अंडरस्टैंड पीपल, कि लोगों को वो अंडरस्टैंड करें, समझें लोगों को। सो OB हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड इम्प्रूव वर्क प्लेस मैनेजमेंट। OB हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो अंडरस्टैंड करें जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है
और इम्प्रूव करें वर्क प्लेस मैनेजमेंट को। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसमें पहला है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद इनमें से क्या है, वो है वेरिएशन अमंग पीपल। जो वेरिएशन आती है, जो फ़र्क है लोगों के दरमियान। सो इंडिविजुअल्स डिफर इन एबिलिटीज़, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटीज़ अफेक्टिंग वर्क प्लेस बिहेवियर। इंडिविजुअल्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं उनकी एबिलिटीज़ में, काबिलियत में, उनके एटीट्यूड में, उनकी पर्सनैलिटीज़ में, और वो असर करता है वर्क प्लेस बिहेवियर को। एबिलिटीज़ अफेक्ट करता है इनमें से किसको, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है उसको। सो एम्प्लॉय एबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हाउ वेल दे परफॉर्म टास्क। एम्प्लॉय एबिलिटी डायरेक्टली असर डालती है इस चीज़ के ऊपर कि कैसे वो बेहतर परफॉर्म करते हैं टास्क को, काम को ना। एबिलिटी मींस, एबिलिटी का इसमें से क्या मतलब है, स्किल टू परफॉर्म टास्क, वो स्किल्स होना कि जिससे टास्क को परफॉर्म किया जा सके। सो एबिलिटी रेफर्स टू पर्सन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू परफॉर्म जॉब। एबिलिटी से मुराद एक शख्स के स्किल्स है, उसका जो हुनर है वो, और उसकी कैपेसिटी कि वो एक जॉब को परफॉर्म कर सके ना। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, अब परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, एबिलिटी एंड मोटिवेशन। एक तरफ तो एक शख्स एबल तो है लेकिन वो मोटिवेट होगा तब, दोनों चीज़ें होंगी तभी वो परफॉर्म कर सकेगा बेहतर। सो गुड परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम बोथ एबिलिटी एंड मोटिवेशन वर्किंग टुगेदर, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस तभी हासिल होती है जब एक शख्स इतना एबल भी है और इतनी उसको मोटिवेशन भी मिल रही है। तो नाउ हाई एबिलिटी लीड्स टू, हाई एबिलिटी से क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस आती है। सो स्किल्ड एम्प्लॉयड आर मोर लाइकली टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऐसे जो हुनरमंद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करते हैं टास्क को इफेक्टिवली भी और एफिशिएंसी के साथ भी। नाउ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, अब इसकी बात करते हैं। वैल्यूज़ इनमें से क्या है, बेसिक बिलीव्स, बुनियादी जो अकायद हम कह सकते हैं वो। सो वैल्यूज़ आर डीप बिलीव्स दैट गाइड अ पर्सनस बिहेवियर एंड डिसीजन। ये डीप बिलीव्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को भी और डिसीजंस को भी। नाउ एटीट्यूड इनमें से क्या है, इवेल्यूशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल। एवेल्यूशन है, एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्ट्स की या लोगों की। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन फील्स और थिंक अबाउट समथिंग। एटीट्यूड जो है वो दिखाता है कि कैसे एक शख्स फील करता है या सोचता है किसी चीज़ के बारे में ना। वर्क एटीट्यूड अफेक्ट करता है इनमें से किसको, एम्प्लॉय बिहेवियर, जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क। पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड डायरेक्टली तौर पे असर डालता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो वर्क में उसका होता है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू, पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस आती है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रूव मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उससे बेहतरी आएगी मोटिवेशन में, प्रोडक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में भी ना। वैल्यू असर डालती है इनमें से किसको, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। सो वैल्यू शेप हाउ इंडिविजुअल मेक एथिकल एंड प्रोफेशनल डिसीजंस। वैल्यू जो है वो इस चीज़ को तश्कील देती है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो लेते हैं एथिकल और प्रोफेशनल डिसीजंस ना। पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड मूड, अब पर्सनैलिटी रेफर्स टू, पर्सनैलिटी से मुराद इनमें से क्या है, यूनिक बिहेवियर पैटर्न्स। यूनिक जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, पर्सनैलिटी इज़ द यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। पर्सनैलिटी यूनिक सेट होता है ट्रेड्स का जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। सो पर्सनैलिटी इनमें से क्या है, स्टेबल बट एडजस्टेबल। पर्सनैलिटी जो है वो स्टेबल है लेकिन एडजस्टेबल होती है। सो पर्सनैलिटी इज़ रिलेटिवली स्टेबल बट कैन चेंज स्लाइटली विद एक्सपीरियंस। पर्सनैलिटी रिलेटिवली तो स्टेबल है लेकिन ये चेंज कर सकती है स्लाइटली जो है एक्सपीरियंस के साथ। अब ये कि इमोशंस इनमें से क्या हैं, शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं। ऐसी फीलिंग जो शॉर्ट टर्म है इनके काफ़ी ज़्यादा वक्त तक की नहीं। सो इमोशंस आर टेम्प्रेरी फीलिंग्स लाइक एंगर, हैप्पीनेस और सैड। अब ये तमाम चीज़ें हम देखें ये टेम्प्रेरी फीलिंग्स होती हैं। तो ये एंगर हो, हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, अगर किसी शख्स को है तो वो कुछ वक्त के लिए होती है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है या फिर रुक जाती है कुछ वक्त के लिए। तो ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि लगातार एक शख्स गुस्सा है तो वो गुस्सा चलता ही रहेगा उसका, ऐसा तो नहीं है। और गुस्सा रुकेगा कहीं ना कहीं उसका जाके। फिर ये है कि एक शख्स अगर खुश है तो वो भी, उसका खुशी होना भी रुकेगा। और सैड भी है तो तब भी। अब ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है या कुछ लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गमगीन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो लगातार रहे, बल्कि वो कुछ वक्त के बाद वो चीज़ रुक जाती है ना। अब मूड इनमें से क्या है, टेम्परेरी इमोशनल स्टेट। टेम्परेरी जो है इमोशनल स्टेट है, इमोशनली है लेकिन वो भी टेम्परेरी है। सो मूड इज़ अ जनरल इमोशनल स्टेट दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो ऐसा जनरल इमोशनल स्टेट है, यानी कि जज्बाती हालत है, ये एक ऐसी आम जज्बाती हालत है जो कि कुछ वक्त के लिए रहती है, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन
अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसका मतलब क्या है, मैनेजिंग इमोशंस इफ़ेक्टिवली, इमोशंस को मैनेज किया जाए वो भी इफ़ेक्टिवली। So, emotional intelligence is the ability to understand and control emotions in oneself and other. Emotional intelligence से मुराद वो एबिलिटी है कि अंडरस्टैंड भी करें, समझे भी, कंट्रोल भी करें इमोशंस जो है अपने ख़ुद के भी और जो दूसरों के इमोशंस होते हैं उनको भी। नाउ परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन मीन्स, अब परसेप्शन का मतलब इनमें से क्या है, वो ये कि हाउ पीपल इंटरप्रेट रियलिटी, कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं जो रियलिटी होती है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सो परसेप्शन इज़ नॉट एग्जैक्ट रियलिटी, यानी कि जो परसेप्शन है, जो लोग परसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो एक ख़ुद से जो मायने दे रहे हैं किसी चीज़ को, वो एग्जैक्ट रियलिटी नहीं होती, उनके अपने जो बैकग्राउंड है उसके बेस के ऊपर होता है वो। तो इट इज़ हाउ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट व्हाट दे सी और एक्सपीरियंस। तो ये है कि इंडिविजुअल ख़ुद किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, उनको मीनिंग देते हैं, जो वो देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, इनके अपने बैकग्राउंड की बेस के ऊपर देते हैं। हर किसी का अपना परसेप्शन जो है, नज़रिया जो है वो अलग होगा दूसरे से, किसी एक चीज़ को देखने को। दो चीज़ें आप किसी एक ही शख्स को दिखाएं, एक शख्स ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा, तो आप देखेंगे कि दोनों की राय में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये जो है परसेप्शन जो है वो होता है ना। परसेप्शन इज़, अब परसेप्शन जो है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ सब्जेक्टिव प्रोसेस। ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि हर किसी का मुख्तलिफ होता है। सो परसेप्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ सब्जेक्टिव, नॉट द सेम फॉर एवरीवन। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर किसी का अलग होगा, कि सबका परसेप्शन एक सा नहीं होता है। एक ही चीज़ आप दिखाएं मुख्तलिफ लोगों को, 10 लोगों को आप दिखाएंगे तो आप 10 नहीं तो एटलीस्ट आपको 5 मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय आपको मिलेगी। 4 या 5 मुख्तलिफ राय आपको मिल जाएगी एक ही चीज़ के बारे में, आप 10 लोगों को अगर दिखाएंगे। तो ये सब्जेक्टिव है, सेम नहीं है, हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है ये। नाउ डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन, अब जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, परसेप्शन और जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर। सो मैनेजर्स यूज़ बोथ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड परसेप्शन टू मेक डिसीजन। अब मैनेजर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दोनों को, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, दस्तियाब है, और जो उनका परसेप्शन होता है, ताकि वो डिसीजन कर सकें। सो परसेप्शन अफेक्ट्स, परसेप्शन जो है वो अफेक्ट करता है इनमें से किसको, बिहेवियर जो होता है उसको। सो हाउ वी परसीव सिचुएशंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर एंड एक्शन, हम कैसे सिचुएशंस को परसीव करते हैं, ये डायरेक्टली असर डालता है हमारे बिहेवियर के ऊपर और हमारे एक्शंस जो होते हैं उनके ऊपर भी। ना मैनेजर्स मेक डिसीशंस बेस्ड ऑन, अब मैनेजर्स जो डिसीशंस लेते हैं वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, परसीव्ड रियलिटी, जो उनकी अपनी परसीव्ड रियलिटी होती है। सो मैनेजर एक्ट बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट रियलिटी, नॉट ऑलवेज एक्चुअल रियलिटी। अब ये मैनेजर जो एक्ट करते हैं वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि वो इंटरप्रेट किस तरह रियलिटी को करते हैं, वो क्या मीनिंग देते हैं रियलिटी को, ना कि ये कि हमेशा जो एक्चुअल रियलिटी, यानी कि जो एक्चुअल रियलिटी उससे हट के हो सकता है, वो कुछ और रियलिटी को समझ रहे हों, वो कुछ और ही समझ रहे हो और असल में कुछ और हो रहा है, ये हो सकता है। तो ये चीज़ है, ये परसीव्ड रियलिटी की अगर हम बात करें। सो मोटिवेशन में अब देखें हम, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन मींस, मोटिवेशन का मतलब जो है वो क्या है, वो है ड्राइविंग फोर्स फॉर एक्शन। अब मोटिवेशन के ज़रिए क्या होता है कि एक्शन होते हैं, जब मोटिवेट होता है कोई शख्स तो वो उतना ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करता है, वो एक्ट करता है, एक्शन उसके उतने ज़्यादा बेहतर होते हैं। सो मोटिवेशन इज़ द इंटरनल फोर्स दैट पुशेस अ पर्सन टू एक्ट और परफॉर्म्स। अब मोटिवेशन इंटरनल अंदर से आती है, हो सकता है किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहा है एक शख्स, लेकिन वो इंटरनली फोर्स आती है। अगर वो मोटिवेट हो रहा है किसी चीज़ को देखते हुए, तो इंटरनली इसको एक फ़ोर्स मिल रही है, एक फ़ोर्स है आ रही है, एक कुव्वत है, और वो जो कुव्वत है वो क्या कर रही है, उसको पुश कर रही है, धकेल रही है अ पर्सन टू एक्ट और परफॉर्म, कि वो एक्ट करे या परफॉर्म करे। यानी कि एक ऐसी कुव्वत जो एक शख्स को धकेल रही है कि वो कुछ करे, वो कुछ परफॉर्म करे, वो कुछ करे। नाउ मोटिवेशन इम्प्रूव्स, मोटिवेशन बेहतर बनाती है क्या, परफॉर्मेंस। तो जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉई वर्क बेटर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो अब ऐसे एम्प्लॉयज़ जो मोटिवेट हैं, जब वो काम पे आते हैं, वो मोटिवेट हैं, तो आप देखते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम भी करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इजाफा होता है, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा बेहतर काम और ज़्यादा काम वो कर सकते हैं।
नाउ बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, अब जो बेसिक जो बुनियादी जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या शामिल है, नीड्स एंड डिज़ायर। नीड्स और डिज़ायर उसमें आ जाती हैं। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन नीड, वांट एंड डिज़ायर। अब मोटिवेशन आती कहाँ से, ह्यूमन नीड से, ह्यूमन वांट से और ह्यूमन डिज़ायर से आती है। तीन चीज़ों से ज़रूरत है एक शख्स को, फिर वांट है उसकी और फिर उसकी डिज़ायर है। ज़रूरत तो हर इंसान को कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वांट और डिज़ायर फिर अलग चीज़ें आती हैं, उससे आगे की चीज़ें आती हैं ना। मोटिवेशन इज़, अब मोटिवेशन इनमें से क्या है, इंटरनल फोर्स है जो पीछे भी आपको बताया गया, एंड अंदर से एक फोर्स आती है जो कि पुश कर रही है, धकेल रही है कि कुछ किया जाए, कुछ परफॉर्म किया जाए। सो मोटिवेशन ओरिजिनेट्स इनसाइड अ पर्सन, साइकोलॉजिकल ड्राइव, ये साइकोलॉजिकल ड्राइव है। ओरिजिनेट तो ये इनसाइड ही होती है एक पर्सन के, उसको मिल सकती है बाहर किसी चीज़ से, लेकिन इनसाइड ही होती है ना। हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय शोज अप, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं हम देखते हैं कि वो क्या शो करते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो मोटिवेशन इंक्रीजेस एफर्ट लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन से जो एफर्ट होती हैं वो हम देखते हैं उसमें इजाफा हो जाता है और हाई प्रोडक्टिविटी देखने में आती है ना। मोटिवेशनल थ्योरीज, अब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें मेस्लो थ्योरीज बेस्ड होना, मेस्लो की जो थ्योरी है अब्राहम मेस्लो की, आप देखते हैं वो क्या है, हायरार्की ऑफ नीड, एक पूरी की पूरी इसमें हायरार्की दी गई है बेसिक नीड से शुरुआत करते हुए। सो मेस्लो एक्सप्लेन मोटिवेशन थ्रू लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो मेस्लो ने, अब्राहम मेस्लो ने एक्सप्लेन किया है मोटिवेशन जो है, जो लेवल्स है ह्यूमन नीड का उसमें, और उसमें बेसिक नीड से स्टार्ट करते हुए ऊपर जब जाते जाएंगे तो हमें एडवांस लेवल की नीड दिखाई देती है। सो हर्सबर्ग थ्योरी इंक्लूड्स, अब जो हर्सबर्ग थ्योरी है उसमें शामिल है इनमें से क्या, हाइजीन फैक्टर्स आ जाते हैं। सो हर्सबर्ग डिवाइड फैक्टर्स इनटू हाइजीन एंड मोटिवेटर। हर्सबर्ग ने क्या किया, डिवाइड किया फैक्टर्स को हाइजीन फैक्टर में जो कि अवॉइड करना डिससेटिस्फेक्शन, और इसके अलावा मोटिवेटर्स जो है। नाउ थ्योरी एक्स अज्यूम्स एम्प्लॉयज़ आर, अब थ्योरी एक्स के मुताबिक एम्प्लॉयज़ जो है इनमें से क्या हैं, वो हैं लेज़ी एंड नीड कंट्रोल, यानी कि वो कायल हैं और जो इनको कंट्रोल की ज़रूरत है। तो एक नेगेटिव किस्म का जो थ्योरी एक्स का मैनेजर है वो एक तरह का नेगेटिव किस्म की सोच रखता है एम्प्लॉयज़ के बारे में। सो थ्योरी एक्स अज्यूम्स एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन, यानी कि एम्प्लॉय एक तो काम को पसंद नहीं करता, वो जिम्मेदारियों से भागता है और उसको सख्ती जो है, शदीद किस्म की सख्ती की ज़रूरत है। एंड थ्योरी वाई अज्यूम एम्प्लॉयज़ आ रहा है, ये थ्योरी वाई बिल्कुल इसका उलट है। इसके मुताबिक एम्प्लॉय जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद मोटिवेट होते हैं वो। सो बिलीव्स एम्प्लॉय आर रिस्पॉन्सिबल एंड नेचुरली मोटिवेटेड, यानी कि वो ज़िम्मेदार हैं, वो दूर नहीं भागते काम से, वो जिम्मेदारियों से नहीं भागते और वो नेचुरली कुदरती तौर पर वो मोटिवेट होते हैं। तो ये इनका जो थ्योरी वाई के मैनेजर्स का है वो, अब हमारे यहाँ पे हम बहुत से एक्स मैनेजर्स को देखते हैं इनकी जो थ्योरी एक्स है, लेकिन थ्योरी वाई के मैनेजर भी दिखाई देते हैं हमें। अब ये कि मोटिवेशन थ्योरीज हेल्प इन, अब मोटिवेशन थ्योरी हेल्प करती है इनमें से किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, अंडरस्टैंड करने में जो बिहेवियर है उसको। सो दीज थ्योरीज एक्सप्लेन वाई पीपल बिहेव एंड परफॉर्म इन सर्टेन वे, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं, वजाहत देती हैं कि क्यों लोग जो है वो बिहेव करते हैं और परफॉर्म करते हैं सर्टेन वे में, जो कुछ ख़ास तरीके होते हैं उन ख़ास तरीक़ों से लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। नाउ ग्रुप बिहेवियर इन टीम्स, अब ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू, अब ग्रुप बिहेवियर से मुराद इनमें से क्या है, द आंसर इज़ कलेक्टिव एक्शन, जो इज्तमाही तौर पे जो एक्शन किए जा रहे हैं वो है। सो ग्रुप बिहेवियर इज़ एक्शंस ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ग्रुप बिहेवियर से मुराद जो है वो एक्शन है लोगों का जो आपस में मिल के काम कर रहे हैं वो होता है। उसके बाद ये अ टीम इज़, एक टीम जो है इनमें से क्या है, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, वो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। सो अब टीम वर्क टुगेदर विद कोऑर्डिनेशन टू अचीव गोल्स, एक टीम जो है इसमें क्या होता है कि वो वर्क करती है टुगेदर, मिल के काम करते हैं ताकि अचीव किया जा सके गोल्स को। आप देखें कोई भी टीम देख लें, स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि टीम होती है तो आपस में जो है वो मिल के जो है वो उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो उस टीम के अंदर तो लोग यही कहते हैं कि वो टीम वर्क नहीं दिखाई दिया हमें, आपस में खिलाड़ियों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लोग कहते हैं कि टीम वर्क नहीं है और उसी से उनका गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता, यानी कि जीतना, वो जीत नहीं पाते या आगे बढ़ना एक राउंड से दूसरे राउंड में, तो वो उनका गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता अगर उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है। तो टीम वर्क में ये होता है कि आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन किया जा सके ताकि गोल्स को हासिल किया जा सके, और यही चीज़ बिज़नेस के अंदर भी होता है, टीम्स जब बनाई जाती हैं, सेल्स टीम वगैरह। ना ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है इनमें से किस चीज़ को, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस होते हैं। सो ग्रुप इनपुट लीड्स टू बेटर एंड मोर बैलेंस डिसीजन, ग्रुप इनपुट से क्या होता है कि बेटर और ज़्यादा बैलेंस डिसीजन जो है वो होते हैं। नाउ टीम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे
टीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करती है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। टीम से प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है, बेहतर होती है प्रोडक्टिविटी। सो टीम्स कंबाइन स्किल्स एंड इम्प्रूव ओवरऑल आउटपुट। टीम्स में स्किल्स को कंबाइन किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है जो ओवरऑल जो आउटपुट होता है। उसके बाद एक इफेक्टिव टीम्स रिक्वायर, इफेक्टिव जो अच्छी टीम है वो रिक्वायर करती हैं क्या, कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी फॉर टीम वर्क सक्सेस। कॉपरेशन ज़रूरी होता है टीम वर्क सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। नाउ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कम्युनिकेशन मींस, कम्युनिकेशन का मतलब इनमें से क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का तबादला होना। कम्युनिकेशन ख़ुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपने हो सकता है शायद पढ़ा हो या पढ़ेंगे, जो कि ENG 301 है इस यूनिवर्सिटी में। सो कम्युनिकेशन इज़ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल। अब कम्युनिकेशन असल में है क्या, लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना। बोलना तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मतलब, यानी कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं हो। अगर हम सिर्फ टोटली तौर पर कम्युनिकेशन देखेंगे तो और भी बहुत कुछ तरीक़ों से क्या होता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है लोगों के दरमियान। अब बोल के करें, लिख के करें, वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, ओरल हो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इशारा करें, ये भी कम्युनिकेशन है, लोग इशारों से पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, वो तो टोटली अपना जो पैगाम पहुंचाते हैं वो इशारों के ज़रिए पहुंचाते हैं, तो वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो लोग बोल नहीं सकते असल में कम्युनिकेट तो वो भी कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपना जो पैगाम है वो पहुँचाना है दूसरों तक। अब वो किसी तरह से भी पहुँचाएँ। नाउ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। अब कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है इनमें से किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। जितनी बेहतर कम्युनिकेशन होगी उतना ही बेहतर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। सो इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज़। उतना ही ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है। और जैसे कि पीछे आपको टीम वर्क के बारे में बताया गया था कि टीम का जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है उतनी ही ज़्यादा वो बेहतर टीम होती है। सो लीडरशिप मीन्स, अब लीडरशिप का इनमें से क्या मतलब है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडर कर क्या रहा है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। सो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल। लीडरशिप से मुराद वो एबिलिटी होती है कि इन्फ्लुएंस किया जाए और गाइड किया जाए जो लोग होते हैं उनको। नाउ अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर क्या करता है, इंस्पायर्स पीपल, लोगों को इंस्पायर करता है वो। गुड लीडर्स मोटिवेट एंड गाइड एम्प्लॉयज़ टुवर्ड गोल्स। अब अच्छे लीडर जो है वो मोटिवेट भी करते हैं एक तरफ और गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को गोल्स की तरफ, के गोल्स को हासिल किया जाए। नाउ लीडरशिप थ्योरीज स्टडी। अब जो लीडरशिप थ्योरीज दी गई हैं उनमें स्टडी किया जाता है क्या, लीडरशिप स्टाइल्स को। सो लीडरशिप थ्योरीज एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड बिहेवियर। लीडरशिप थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं मुख्तलिफ जो लीडरशिप के स्टाइल हैं और जो बिहेवियर होते हैं उनको ना। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।